मेरे युवा बेरोजगार साथियों, मैं इस आंदोलन में थोड़ा सा पीछे रह गया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हमारे गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा जा, चाहे तू दिल्ली चला जा, मुंबई चले जा या इलाहाबाद चला जा, कितना भी पढ़ लिख ले, तू रहेगा का लेबर का लेबर ही, ठीक है। और मोदी जी इस बात को बहुत ही अच्छे से सुन रहे हैं, उनकी बातों को। मोदी जी बहुत ही अच्छे से उनकी बातों को मान भी रहे हैं। वो वास्तव में ही वो कह रहे हैं कि बेटा पढ़ने लिखने से कुछ नहीं है, जाओ घर में बैठो, खिलौने बनाओ और बेचो, ठीक है। और क्या है कि एक बार इंटरव्यू में अमित शाह जी से ये सवाल पूछा भी गया था, जो कि पूर्व राष्ट्रीय बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस टाइम और इस टाइम गृह मंत्री हैं। उनसे एक बार इस बात की जिक्र की भी गई थी कि आप ये बताइए बेरोजगार यूथ के लिए आपने क्या किया है। तो उन्होंने क्या 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 किया भाई, क्या कहा उसमें, यही एक ही बात कि आप पकौड़े बेचिए, ठीक है। तो आप बताइए, अगर हमें पकौड़े ही बेचने थे, अगर हमें पकौड़े ही बेचने थे तो पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत थी, एमएससी बीएससी करने की क्या ज़रूरत थी, पीएचडी करने की क्या ज़रूरत थी, बीटेक करने की क्या ज़रूरत थी। अगर हमसे पकौड़े ही बिकवाने होते तो आप पहले ही बता देते। हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया किस लिए, जब आपने सबसे फर्स्ट टाइम मन की बात की थी तो हमें लगा था और दिल में ऐसा अनुभव हुआ था कि हाँ, ये प्रधानमंत्री ऐसे ये शायद देश को बदलेंगे। लेकिन आपने देश को तो इतना ही बदल डाला कि कुछ पूछो ही मत। बेरोजगारी, बेरोजगारी से बेरोजगारी, बेरोजगारी से बेरोजगारी। अच्छा, आप ये बताइए कि रिजल्ट डिक्लेयर करते कैसे नहीं है, आप कहते, और एग्जाम में नकल हो कैसे जाती है। आप मुझे ये बताइए, जब आपका इलेक्शन होता है, आप पूरी देश की जनता 125 करोड़ 130 करोड़ देशवासियों के वोटों को इतनी अच्छे से डलवा देते हैं कि उसमें एक वोट इधर उधर नहीं होता है, इतनी सिक्योरिटी वहाँ पहुँचती है, एक वोट इधर उधर नहीं हो सकता है। लेकिन आप बताइए, आपसे अगर कह दिया जाए आप 5 लाख बच्चों के आप पेपर करवा दीजिए एक सिक्योरिटी के साथ, तो आप पेपर लीक, ये लीक, वो लीक, तो क्या ये क्या है यार, तमाशा बना रखा है बिल्कुल आप लोगों ने। मन की बात में बस एक ही बात कि छोटे उद्योग खोलो, कुटीर उद्योग खोलो, स्मॉल इंडस्ट्री खोलो, ये वो फलाना ढिमाका, ये क्या है यार। खिलौने बनवाओगे हमसे, पढ़ने ही क्यों गए थे। आपको पता है, एक गरीब माँ बाप जब अपने बच्चे को दिल्ली, इलाहाबाद या मुंबई कहीं भी जब पढ़ने को भेजता है ना, तो पैसे कहाँ से देता है ये आपको पता है, कुछ कभी नहीं पता है। किस तरह वो काम करके अपने बच्चे को पैसे देता है और वहाँ पढ़ाता है कि उसको ये आस रहती है कि शायद हमारा बच्चा कुछ करेगा, शायद हमारे घर की कुछ हिस्ट्री बदलेगा। लेकिन उस बच्चे से एक बार उस बच्चे से भी पूछो जो आज दिल्ली में 8-10 साल से तैयारी कर रहा है और उसके एग्ज़ाम का कुछ पता ही नहीं है, पेपर करवा देते हैं, रिज़ल्ट निकालते नहीं हैं। आप बताइए, मैं खुद जब दिल्ली तैयारी करके आया था, मैंने खुद अभी तक मुझे तैयारी की थी, मैंने लगभग 3 से 4 साल वहाँ तैयारी की थी और मैं अपनी ज़िंदगी में मात्र 2 से 3 पेपर दे पाया, ठीक है। किसकी वजह से, आप लोगों की वजह से 2 से 3 पेपर ही दे पाया और उसका भी रिज़ल्ट का कुछ पता नहीं है। क्योंकि आप खुद पता है कि ये देख पा रहे हैं, जब ये बम ऐसे नहीं फूटा है, ये कैंपेन ऐसे नहीं चल रहा है, ठीक है। एक लिमिट होती है बेवकूफ़ बनाने की, आपने तो हद ही कर दी यार। सन 2021 की ज्वाइनिंग सीजीएल की नहीं हुई है और सन 2017 की ज्वाइनिंग नहीं हुई है और सन 2021 आने वाला है। आपको तो एक बीच में एक बहाना भी मिल गया, कोविड-19। अरे कोविड-19 केवल बेरोजगारों के लिए, यूथ, एजुकेटेड यूथ के लिए है, आपके लिए नहीं है। बाकी सब काम हो रहे हैं, मीडिया पूरी तरह से अपना पूरा डाटा दिखा रही है भाई, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन एजुकेशन के मामले में कुछ नहीं दिखाना है। ये बात सही है कि हाँ, छोटी स्कूल अभी नहीं खोलना है कि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन आप ये बताइए कि हमारे लिए तो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो सकता है, हमें कोई ऐसे थोड़ी है जाके पास पास बैठना है, पढ़ना है। ड्रामा बना के रखा है यार आप लोगों ने। और मीडिया तो आज सबको ही पता है कि मीडिया कितनी अच्छे से काम कर रही है। मीडिया को बस ये दिखाना है कि मोदी जी ने आज क्या खाया है, मोदी जी कहाँ जा रहे हैं, मोदी जी क्या करने वाले हैं। ये नहीं पता है कि कहीं
कमरे में बैठ के जो एजुकेटेड व्यक्ति है वो 10 साल तैयारी करते 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 थक गया है, उसको एक पैसा नहीं है जेब में, वो क्या कर रहा है वो पता है, उसने हैंग कर लिए। किसी ने भी अपनी मृत्यु हो गई किसी की कब पता है मीडिया को? कुछ नहीं पता है। लेकिन हाँ, मोदी जी ने अगर लिख दिया कि आज उन्होंने ये खाया है तो ये हेडलाइन बन जाती है। मोदी जी ने कह दिया कि आज वो, तो वो हेडलाइन बन जाती है। मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ छोटी सी, एक बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है। कहानी क्या, ये सच्चाई है, ठीक है, ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, ये वास्तव में ऐसा हुआ है क्योंकि मैंने देखा है, मैंने जाना है, मैंने उसको पढ़ा है, ठीक है। एक बंदा जो सन 2016 में एक वैकेंसी आई थी सिंचाई विभाग की, आपको पता होगा सन 2016 में एक यूपी में वैकेंसी आई थी सिंचाई विभाग की। तो उस सिंचाई विभाग का रिज़ल्ट कब आया कब नहीं आया मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन हाँ उसका ज्वाइनिंग लेटर अभी 10-15 दिन पहले आया। सन 2016 की वैकेंसी का ज्वाइनिंग लेटर अभी 10-15 दिन पहले आया है। और जिस बंदे का ज्वाइनिंग लेटर आया था उसे तो ये पता ही नहीं था कि मेरा शायद उसमें सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उस बंदे का ज्वाइनिंग लेटर घर पर आया और बाद में ये पता चला कि वह जिस बंदे ने वो पेपर दिया था वो बंदा वहाँ रहा ही नहीं, और उस घर में वो बंदा था ही नहीं, जो कि पता चला आज से 1 साल पहले, ठीक है, आज से 1 साल पहले उसके एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तो आप बताइए उस ज्वाइनिंग लेटर का क्या किया जाए? वो ज्वाइनिंग लेटर किस काम का? अरे जो अगर शायद ऐसा होता, मैं नहीं कहता हूँ कि उसका एक्सीडेंट शायद नहीं होता, लेकिन शायद अगर सन 2016 की अगर उसे 17 में नौकरी मिल गई होती, तो क्या सन 2019 में अगर उसका एक्सीडेंट हो भी जाता तो आज वो नौकरी पर तो होता, उसका कोई भी सदस्य नौकरी पर होता उसके घर का, या फिर उसके पास इतनी प्रॉपर्टी तो होती, उसके पास थोड़ा पैसा तो होता कि ताकि उसके बीवी बच्चे आराम से बैठ के अपनी ज़िंदगी बता सकते थे। अब आप बताइए उस ज्वाइनिंग लेटर, ऐसा ज्वाइनिंग लेटर किस काम का? तो अगर आप पढ़े लिखे को नौकरी नहीं दिलवाना चाहते हैं तो पढ़ाई लिखाई को बंद कर दीजिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप खिलौने बनाना डालिएगा, पकौड़े बनाना सिखाइएगा, ठीक है। और ये मत सिखाइएगा कि आप कंपटीशन की तैयारी करो और आपको पेपर निकालना है, आपको बैंक में जाना है, एसएससी में जाना है, प्लीज़ यार ये मत सिखाइएगा। उसमें ये डालना ही नहीं है आपको उसमें खिलौने भरना है। खिलौने बनाना हमको कैसे हैं, या फिर आपको ये सिखाना है कि पकौड़े हमको कैसे बनाना है, वो कहाँ कहाँ उनको बेचना है, ठीक है। और ये उसमें कोई एजुकेशन की बात ही मत डालिए, क्योंकि आपको जब नौकरी नहीं देना है तो क्यों खाली बेरोजगारी इकट्ठा करो, क्योंकि वो पढ़ लिख के आप पर ही बाहर बनने वाला है। तो रोज़गार तो आप देंगे नहीं, लेकिन हाँ जब रोज़गार आप नहीं देंगे तो हम तो बेरोज़गार ही रहेंगे। हम, हमारे जैसे और बड़े भाई छोटे भाई तो बेरोज़गार ही रहेंगे ना, क्योंकि जब बेरोज़गार आदमी होता है तो उसको लगता है मेरी ज़िंदगी बहुत ही बेकार है, मैं अब किसी काम का नहीं हूँ। और जब वो किसी काम का नहीं होता है तो वो सीधे साने शांत नहीं बैठ सकता है। और इसी तरह ये आंदोलन शांत नहीं बैठेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक नौकरी नहीं मिलेगी, जब तक नौकरियां आप निकालोगे नहीं, वैकेंसी निकालोगे नहीं, जब तक ये मूवमेंट शांत नहीं होगा, ठीक है। और मीडिया तो एक ऐसा टर्म है जो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। मीडिया एक बेरोजगार को रोजगार के अवसर तक चाहे तो पहुंचा सकती है। मीडिया गवर्नमेंट को रोजगार देने पर चाहे तो मजबूर कर सकती है। लेकिन मीडिया को तो व्यूज़ चाहिए, पैसे चाहिए, तो पैसे हमारे पास तो हैं नहीं। अब जिसके पास हैं उनका एडवर्टाइजमेंट किए जा रही हैं, ठीक है। अब जब मीडिया को पता है कि हम इस गवर्नमेंट का साथ नहीं देंगे तो हमारी कमाई ही कहाँ हो रही है। लोग देखना हमें थोड़ी पसंद कर रहे हैं, लोग तो मोदी जी को देखना पसंद कर रहे हैं। तो फ़ोटो किसकी लेनी है? मोदी जी की। एडवर्टाइजमेंट किसका करना है? मोदी जी की योजनाओं का, ठीक है। पप्पू किसे बताना है? और सपा वालों को, कांग्रेस वालों को, ठीक है। ये तो पप्पू, और ये है ही पप्पू वास्तव में ही, ठीक है, क्योंकि अपोजिशन का तो कोई रोल ही नहीं है। अपोजिशन
कुछ नहीं कर सकती। ये बीजेपी के सामने मुझे नहीं लगता अपोजिशन की कोई ज़्यादा औकात हो रही है, ठीक है। ये उसके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि बीजेपी ये बहुत ही सतर्क है, ठीक है। अपने डाटा को ऐसे मिस करती जाती है कि कोई पकड़ाऊ डाटा रखती ही नहीं है, कि ताकि आदमी उसको पकड़ के सबूत बनाए कि ये भाई आपने नहीं किया। अगर आपने वो नहीं किया है तो उसी को हटा दो, कहाँ नहीं किया, क्या नहीं किया है। जो किया है वो है, और जो किया नहीं वो है ही नहीं।